सो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हेडिंग इन HTML। तो हेडिंग को देखने से पहले हम देखेंगे कि एक बेसिक HTML कोड कैसे लिखा जाता है। तो एक बेसिक HTML कोड स्टार्ट होता है डॉक टाइप HTML से। ये क्या करता है? ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML फाइल है। फिर बाद में ब्राउज़र HTML कोड का आउटपुट देता है। फिर बाद में आता है HTML, जो कि सबसे पहला हमारा टैग होता है जिससे हम अपना HTML कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा एक ग्रेटर देन सिंबल, फिर बाद में HTML एंड ग्रेटर देन सिंबल क्लोज। ये हमारा एक स्टार्टिंग टैग होता है। ओके, फिर बाद में स्टार्ट होता है हमारा हेड टैग। ये हमारी वेबसाइट का हेडर लिखने के लिए यूज़ होता है। फिर बाद में उसके अंदर का कंटेंट, फिर बाद में हेड टैग क्लोज। तो ये जो था हमारा हेड टैग वो ओपनिंग टैग था, और ये जो हेड टैग है ये क्लोजिंग हेड टैग है। फिर बाद में हम अपने हेडर के अंदर कंटेंट लिखते हैं। फिर बाद में हमारा स्टार्ट होता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हम अपनी वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं। ओके, फिर बाद में उसके अंदर का कंटेंट, फिर बाद में बॉडी टैग क्लोज। फिर बाद में लास्ट में हमें HTML टैग जो है वो क्लोज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन हमें इसे क्लोज भी करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक बेसिक HTML वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं। सो गाइज, आपको आना होगा अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर, और यहाँ पे आपको फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ओपन फोल्डर, आपको कोई भी यहाँ पे फोल्डर ओपन करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ HTML, और बस इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये मेरा फोल्डर जो है वो ओपन हो चुका है। अब आपको एक नई फाइल बनानी है, और फिर बाद में Ctrl+S से इस फाइल को आपको सेव करना होगा, और फिर बाद में आपको इस फाइल का कोई नाम देना होगा। मैं यहाँ पे web.html के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पे लिखना है HTML। फिर बाद में आपको अपने कीबोर्ड में जो टैब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो आपका एक बेसिक HTML कोड जनरेट हो जाएगा। देखिए, एकदम वैसे का वैसा ही कोड जनरेट हो गया जो कि हमने अपने स्लाइड में देखा था। देखिए, एकदम वैसे का वैसा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक टैग दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है टाइटल। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे ये क्लोज़ हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र करूँगा तो मेरी ये फाइल मेरे ब्राउज़र में खुल जाएगी, और आपको इसका यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा web.html। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ यहाँ पे अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आके इसका टाइटल चेंज कर दूँ वेबसाइट, इसको सेव करना होगा आपको Ctrl+S से, और बस यहाँ पे रीलोड करना होगा। ओके, तो आपकी वेबसाइट का टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी, जो टाइटल टैग है वो यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट को टाइटल देने में। ओके, तो ये था हमारा एक बेसिक HTML कोड। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। ओके, और Ctrl+S से इसे सेव करके यहाँ पे रीलोड करूँ तो यहाँ पे लिखा आ रहा है माय फर्स्ट वेबसाइट। तो मैंने आपको कहा था जो भी आप अपने बॉडी के टैग में लिखोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होगा। सी, तो अब हम देखेंगे हेडिंग। हेडिंग मतलब क्या? तो हेडिंग का यूज़ किसी भी पैराग्राफ को हेडिंग देने के में काम आता है। तो जैसे आपके पास एक पैराग्राफ है, जैसे ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। अगर मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि ये पैराग्राफ क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, तो इसे मैं दूंगा एक हेडिंग। तो जैसे मैं इसे एक हेडिंग दे देता हूँ,
तो लोगों को पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ किस कैटेगरी का है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये हेडिंग्स कैसे यूज़ की जाती है। ओके, तो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लूँगा और बस यहाँ पे लिखूँगा H1 एंड टैब, तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में कोई भी वेबसाइट बनाना बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये जो H1 है ये क्या करेगा, इसका फुल फॉर्म है हेडिंग 1। अब इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट दे देता हूँ, जैसे दिस इज़ द हेडिंग 1। इसको कंट्रोल S से सेव करता हूँ और यहाँ पे जस्ट रिलोड करता हूँ, तो आ गया दिस इज़ द हेडिंग 1, पर एक पैरा में नहीं, एक हेडिंग में आया है। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को हेडिंग दे सकते हो। ओके, अगर आपको ये हेडिंग से थोड़ी सी छोटी हेडिंग चाहिए तो आप कैसे दोगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा H2 एंड टैब, दिस इज द हेडिंग 2, कंट्रोल S सेव। तो देखिए उससे छोटी हेडिंग आ गई। अगर मुझे इससे भी छोटी हेडिंग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली H3, दिस इज द हेडिंग 3, कंट्रोल S सेव, रिलोड। तो इससे भी छोटी आ गई और इससे भी छोटी हेडिंग होती है। ओके, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं H4 लिखूँ, दिस इज द हेडिंग 4, कंट्रोल S सेव, रिलोड। तो इससे भी छोटी हेडिंग आ गई। H5, दिस इज हेडिंग 5 और H6, और H6 जो होता है वो हमारी लास्ट हेडिंग होती है, मतलब कि H1 से हेडिंग स्टार्ट होती है और H6 से हेडिंग एंड होती है। ओके, दिस इज द हेडिंग 6, कंट्रोल S सेव, रिलोड। तो देखिए सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी हेडिंग, उससे भी छोटी हेडिंग, इससे भी छोटी हेडिंग, इससे भी छोटी हेडिंग, इससे भी छोटी हेडिंग। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को हेडिंग दे सकते हो। और ये जो थे हेडिंग्स के टाइप थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हमने देखा हेडिंग इन HTML। अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML।